नमस्कार साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास बिहार बोर्ड 7वीं क्लास के छात्रों के लिए जो है वार्षिक परीक्षा जो 16 मार्च को होने वाला है। तो उसका जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए, है ना। तो यहाँ का यानी कि यहाँ पर है ना, यानी कि 12,000 का है ना, यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे 12,000 का 5% 600 होता है। चलिए आपको इसका निकाल कर दिखाते हैं। 12,000 हो गया गुना का मतलब हो जाएगा गुना 5%, तो 5 या प्रतिशत यानी कि बट्टा में 100। तो 100 से दो जीरो कटा देंगे तो 120 या गुना 5 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 हो गया, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा 600 हो जाएगा। यहाँ पर 600 है ना, तो ये इसका उत्तर जो है 12,000 हो जाएगा। इसके बाद है एस आई बराबर है ना, तो पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो यहाँ पर हम जो है पी भर देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से है ना, तो बाई ओर होती है। किस ओर होती है? बाई ओर होती है, तो खाली स्थान में हम बाएं भर देंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्या 1/2 और 3/4 का योग जो है वो है, तो वह 5/4 है। कितना है? 5/4 है। ठीक, इसके बाद अगला है ना, नेक्स्ट है आयत का परिमाण बराबर 2 इंटू लंबाई है प्लस में जो है यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर हम चौड़ाई भरेंगे, होता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। है एक नंबर का प्रश्न है दो का कि एक दुकानदार 200 में एक पुस्तक खरीदा और 240 में बेचा, इससे उसे 20% का लाभ हुआ। ये सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लेंगे। इसके बाद प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 होता है, ये भी सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 7 गुना -3/5 बराबर -21/35। ये गलत है, तो यहाँ पर हम गलत के निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -21/5 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर। नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होती है, ये सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान जो है वो लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि स्तंभ अ है, स्तंभ अ से जो है स्तंभ ब का सही सही मिलान कीजिए, है ना। तो व्यास है ना, व्यास जो होता है यह 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है, तो हम इसका मिलान जो है 2 गुना त्रिज्या से करेंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, तो इसका मिलान हम आधार गुना ऊंचाई से करेंगे। ठीक, इसके बाद 3 नंबर -8/6, इसको हम अगर काटाएंगे तो -4 बटा जो है यहाँ पर है ना 3 होगा, तो इसका मिलान जो है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, इसके बाद -1 और 0 के बीच की एक परिमेय संख्या है, तो वह -1/2 है, तो यहाँ से इसका मिलान करेंगे। इसके बाद 5/4 है ना, ये जो है 125% है, तो इसका मिलान हम यहाँ से करेंगे, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, तो ज्ञात कीजिए जनसंख्या कितने प्रतिशत घटी। और इसी का 4 का ही दूसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल और ए डी की लंबाई जो है वो ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है कि एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। अथवा मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए, तो उसने कितना धन जो है उधार लिया था। यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर का यहाँ पर जो है बना दिया गया, यहाँ पर 500 होगा, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जो है 4 के दूसरा प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आंसर निकाला गया है बना के सवाल। इसके बाद जो है 5 नंबर का आपको एक ही बनाना है, लेकिन हमने दोनों प्रश्न का उत्तर बना के दिखा दिया है, एक प्रश्न और एक अथवा वाला। ये देख लीजिए आप लोग इसको, है ना, और इसे समझ लीजिए और आप लोग जो है छाप दीजिए कॉपी में, है ना। तो आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।